जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु खैरुन नासिरीन। जी डियर स्टूडेंट्स, so this is the story of a man, a strong-willed man, a man with determination, rather stalwart determination, stout heart. तो हमने देखा कि किस तरह वो लास्ट हमने देखा कि अपने बेटे को बता रहा है किस तरह से उसने फिर ज़िंदगी गुजारी जब डॉक्टर्स ने उसे जीने के लिए चंद दिन दिए। अब वो कैसे फर्दर देखें, वो बता रहा है कि कैसे हाउ डिड ही मेक हिज लाइफ इम्प्रूव, ameliorated and better by employing his own techniques and ways, different ways, which are very novel. A person who is suffering from that such a dangerous and killing disease problem, and he would be inventing different ways to better his health. Let's join the next. जी डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल किताब खोल लें। 310 लास्ट हमने यहाँ तक पढ़ा था। सो नेक्स्ट चलते हैं। ही गॉट अप फ्रॉम द स्टम्प, वो उस तना से ऊपर उठे, स्टम्प यानी ट्रंक, तना, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस विद हिज बिग ब्लू बंडाना, और अब अपने सुर्ख झुरीदार चेहरे पर से एक बड़े नीले रंग के रुमाल से बहते हुए पसीना को साफ किया। तो रिंकल्ड होता है डियर स्टूडेंट झुरी पड़ा हुआ, क्रीज्ड, और बंडाना है लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड हैंडकरचीफ, बड़ा रुमाल, साफा कह लें, बंडाना, एंड समथिंग एल्स जैस, और जैसे एक और चीज़, ही सेड, उन्होंने कहा, मोशनिंग फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ हिज क्लियरिंग, अपनी इस ऊपरी साफ की गई ज़मीन के किनारे से पीछे पीछे आने का इशारा करते हुए कहा, यू वोंट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 310, तुम ये बात नहीं समझोगे जब तक के 70 के नहीं हो जाते। वेरी वेल सेड। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बोरोड, इन सालों के बाद आपके पास उधार का वक़्त होता है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस किस्म के वक्त में जी रहे होते हैं, देन समथिंग गोज़ बैक, फिर कोई चीज़ छिन जाती है। समथिंग आई कैनॉट एक्सप्लेन, कोई चीज़ के जिसकी मैं तुम्हें वजाहत नहीं कर सकता। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, तुम उन जगहों पे चले जाते हो जिनसे कभी तुम्हारी आशनाई और मोहब्बत होती थी। पास्ट इज़ द पोइट्री ऑफ मेमोरीज। निस्बतें होती हैं डियर स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दोस्तों की महफ़िलें जमा करती थी। यकीन करें कि आज भी जिस यूनिवर्सिटी में उस जगह पे चले जाएं तो वही डेज़ एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। दैट्स अ वेरी फीकेंट प्रोडक्टिव नॉस्टैल्जिया, एंड यू गेट वेरी नॉस्टैल्जिक दैट टाइम। क्या वो स्पॉन्टेनियटी है फिर उस वक़्त, क्या बेसाख्तगी होती है, क्या बेखुदी होती है।
That's simply inexplicable. Cannot be explained in few words. Cannot be explained in a few words, of course. See this steep hill slope. इस ढलवानी पहाड़ी सतह को देखो. He pointed down from the upper rim of the clearing toward the deep valley below. उन्होंने इस ऊपरी ज़मीन के गोल से साफ किए गए किते से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा, योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं. When she was 19, जब वो 19 की थी, and I was 22, और मैं 22 का था. Cleared this mountain slope together, हम दोनों ने इकट्ठे इस पहाड़ी ढलवानी सतह को साफ किया. We raised corn, beans and pumpkins here, हमने यहाँ से अनाज, फलियाँ और कद्दू की फसल हासिल की. ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा. हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ एक जोशो खरोश के साथ बुलंद हो रही थी. अब देखें ना, वो उन दिनों को याद करके इमोशनल हो गए. अब कोई भी आदमी उम्र के इस हिस्से में अपनी जवानी को याद करेगा तो ही वुड बी swayed by that sort of emotions. Those were the days, वो ही दिन थे. तो he talked with his hands too, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहे थे. Those were the days, वो ही दिन थे. For a style, you know, that this wasn't land one had to build up. ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जो आपको कायम करना पड़ती. It was already here, ये पहले यहाँ थी. As God had made it, जैसा कि अल्लाह ताला ने इसे बनाया था. And we had to do was clear the trees and burn the bush. हमें जो काम करना था वो था दरख्तों को साफ़ करना और झाड़ियों को जलाना. I plowed this mountain with cattle the first time it was ever plowed. सबसे पहले जब मैंने कभी इस ज़मीन पर हल चलाया तो एक मवेशी की मदद से हल चलाया. एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने एक पूले में एक बैरल अनाज से ज़्यादा उगाया. बैरल, डियर स्टूडेंट्स, जो बैरल है देखें, ये अ यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ये फसल मापने का एक पैमाना है. और एक बैरल में 194 पाउंड्स होते हैं. और शॉक है पूली यानी बंडल, शीफ SHEAF, बंडल, पूली, गट्ठा. दैट्स वाई आई केम बैक अप हेयर, यही वजह है कि मैं यहाँ वापस आता हूँ. एंड यही दैट्स वाई आई केम बैक अप हेयर, आई वेंट बैक टू आवर यूथ. इकट्ठा पढ़ेंगे ज़्यादा अच्छा है. यही वजह है कि मैं यहाँ आकर वापस अपनी जवानी में चला जाता हूँ. एंड दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और ये अपनी नोयत की वाहद ज़मीन थी जो यहाँ रह गई थी. एंड जैस ही ब्रैग्ड, और जैस उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा, शेखी बघारते हुए कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 60 years and 10, बावजूद इसके कि मेरी उम्र 70 साल हो गई. रिगार्डलेस, डिस्पाइट, नॉन दी लेस, नेवर दी लेस, फिर भी. आई प्लोड इट, मैंने इस पे हल चलाया. प्लोड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया. आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, मैंने थोड़ी सी मदद के साथ बाकी सब काम खुद किया. इट इज़ लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज़ टू फार्म हेयर, ये उसी ज़मीन की मानद है जिस पर मैं और तेरी माँ खेती बाड़ी किया करते थे. व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड एंड टुक होम अ मैस ऑफ फॉक्स किल्स एवरी इवनिंग, और जब मैं खेत में अपनी बंदूक ले आया करता था और हर शाम बहुत सारी लूमड़ गुलहरियाँ शिकार करके ले जाया करता था. अ मैस ऑफ के मानी अ लॉट ऑफ, बहुत सारी, मैनी. आई लुक्ड, ये पैसेज भी इम्पॉर्टेंट है, आई से लेकर 1 तक. आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे
वसी और ईज़ पहाड़ी डलवानी सतह को देखा, वेयर माई फादर एंड मदर हैड फार्म्ड, जहाँ मेरे वालदैन ने खेती बाड़ी की थी, एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, और मैं सालों बाद याद कर सका, व्हेन दे फार्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस ज़मीन पर खेती बाड़ी की थी, इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, ये इस पहाड़ी डलवानी सतह पर वाक़या हुआ था, दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लो, कि एक दफ़ा मेरे अब्बा जान ने मेरे लिए एक छोटा सा लकड़ी का हल बनाया, नन्ना सा लकड़ी का हल बनाया। दैट वॉज व्हेन आई वो 6 years ओल्ड, ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 6 बरस थी। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो अनाज काटने के लिए मुझे खेत में ले आया करते थे। आई लॉस्ट माई लिल प्लो इन अ फरो, मेरा ये नन्ना हल खलियान में गुम गया। फरो मीन्स डियर स्टूडेंट ट्रेंच, खलियान, खेत खलियान। एंड आई क्राइड एंड क्राइड अंटल ही मेड मी अनदर प्लो, मैं चिल्लाया और चिल्लाया हत्ता कि उन्होंने मुझे एक और हल बना दिया। बट आई नेवर लेफ्ट द सेकंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, मगर मुझे दूसरे हल से कभी उतनी मोहब्बत ना हुई जितनी के पहले हल से। सो फर्स्ट लव कैन नेवर बी फॉरगॉटन। that might be anything you are in love with, which simply cannot be forgotten. ये भी पैसेज इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब इस पहाड़ी डलवानी सतह को देखो। ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, इस पे लंबे लंबे दरख्त उगाए हैं। मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव सॉड इनटू लंबर एट द मिल, उनमें से अक्सर इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें इमारती लकड़ी में चीरने के लिए कारखाने में ले जाए जाने की ज़रूरत है। सौ, डियर स्टूडेंट्स, सी सा सीन, देखना। सौ फर्स्ट फॉर्म में है जिसके मानी है कट, आरी से चीरना, काटना, कट इनटू प्लैंक्स। सौ, सॉड, सॉड, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। लंबर है इमारती लकड़ी, लॉग, एलओजी। मिल कारखाना, फैक्ट्री। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, ये बात यकीन में आना मुश्किल थी कि मेरे वालदैन ने इस पहाड़ी डलवानी सतह को साफ़ किया था। एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई साल तक यहाँ खेती बाड़ी की थी। पर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet टॉल, उनमें से अक्सर दरख्त 60 फुट लंबे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स, और जंगली बेलें, अंगूर की बेलें, हैड मैटर्ड देयर टॉप्स टुगेदर, जिनके सिरे ऊपर से आपस में मिले हुए थे। मैटर्ड के मानी कनेक्टेड, मिले हुए, जुड़े हुए। एंड जैस, और जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने करीबन सरगोशी करते हुए कहा, द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल एंड टू टेक लाइफ ईजी, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि मैं एक जगह साकत होकर बैठ जाऊं और ज़िंदगी को सुकून से गुजारूं। आई कुडंट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता था। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस चिकनी मिट्टी को दोबारा सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, ये ज़मीन उस ज़मीन की मानद नहीं थी जो मुझे परसीम उगाने के लिए कायम करना पड़ी थी। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। इट इज़ द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये वो ज़मीन है जिसे अल्लाह ने यहाँ छोड़ा। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, मुझे वापस आना था और इसे खोदना था। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, दोबारा से अपनी उंगलियों में से गुजारना था। सिफ्ट, गुजारना, पास, PASS, पास। और सिफ्ट, डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेट को भी कहते हैं। the police officer sifted the murder case। अब देखें, सिफ्टिंग इंक्वायरी भी होता है। एंड आई वांटेड टू टेस्ट जैम्स, टमाटोज एंड पोटैटोज ग्रोन इन दिस लैंड, और इस ज़मीन पर उगाए गए मैं कचालुओं को, टमाटरों को और आलूओं को चखना चाहता था। From this mountain top, I looked far away in every direction over the rugged hills my father and mother had cleared। इस पहाड़ी चोटी पर से मैंने हर तरफ खुरदरी पहाड़ियों को देखा जिन्हें मेरे वालदैन ने साफ़ किया था। एंड फार्म्ड इन कॉर्न, मेज़ एंड खेन, और जहाँ अनाज, मकई और गन्ना उगाया था। द वन स्लोप दे हैडन क्लियर्ड,
एक डलवानी सतह जिसे उन्होंने साफ़ नहीं किया था। वाज द वन, वो थी, फ्राम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जिसमें से मेरे अब्बा जान ने आखिरी छोटा सा ज़मीन का किता साफ़ किया था। आई फॉलोड हिम फ्राम हिज क्लियरिंग इन द स्काई डाउन अ डीप न्यू पाथ टूवर्ड द डीप वैली बिलो। मैं उनके इस बुलंदियों पर नीचे जाते रास्ते पर जो नीचे गहरी वादी की तरफ जा रहा था, उनके पीछे पीछे चल दिया। बट वाई डू यू हैव सो मनी पैस कमिंग फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द सेकंड स्टीप ब्लफ, आई एस्क्ड। मगर आपने इस दूसरी खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए इतने सारे रास्ते क्यों कर बना लिए हैं, मैंने पूछा। सिंस ही हैड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत फरमाएंगे। ओह यस, ओ हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, अर्ली लास्ट स्प्रिंग, गुज़श्ता मौसम बहार के अवाइल में, शुरू में, आई कुडंट क्लाइम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं इस तिरछे रास्ते पर, डलवानी रास्ते पर सीधा नहीं चढ़ सकता था। दैट वॉज व्हेन द डॉक्टर्स डिडंट गिव मी अ वीक टू लिव, ये उस वक्त की बात है जब डॉक्टर ने मुझे जीने के लिए एक हफ्ते का वक्त भी नहीं दिया था। I made a longer, easier path so I won't have to do so much climbing. मैंने ज़्यादा लंबा, ज़्यादा आसान रास्ता बना लिया ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। Then as I got better, और फिर जैसे जैसे मेरी सेहत बेहतर होती गई, he explained, उन्होंने वजाहत करते हुए कहा, I made another path, मैंने एक और रास्ता बनाया, that was a little steeper, जो थोड़ा ज़्यादा ढलवानी था, तिरछा था। And as I continued to get better, और जैसे जैसे मेरी सेहत मुसलसल बेहतर होती गई, I made steeper path, मैंने ज़्यादा तिरछे रास्ते बनाए। That was one way of knowing I was getting better all the time, ये इस बात को जानने का एक तरीका था कि मेरी सेहत मुसलसल बेहतर होती चली जा रही थी। द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ अ मैन इज़ अ मैन हिमसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, इवन पेन इज़ अ ब्लेसिंग। कि आपके एक पेन हुई है, यू नीड टू अटेंड इट इमीडिएटली। इट इज़ ऑलवेज वाइज टू निप द इवल इन द बट, तो आप फौरी उसको तदारुक करें, क्योंकि पहले डॉक्टर आप हैं, फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। यू नीड टू हैव दैट कॉमन सेंस, यू नीड टू अटेंड दैट पेन विच इज़ अ ब्लेसिंग एट द मोमेंट, सो दैट इट मे नॉट गेट एग्रावेटेड एंड इंटेंसिफाइड later. That's why even pain is a blessing. So man himself is a first doctor of his. I followed him down the path that wound this way and that, और मैं उन इधर उधर जाते हुए रास्ते पर उनके पीछे पीछे चल दिया। मैं उनके पीछे पीछे इधर उधर जाते रास्ते पर चल दिया। वाइंड वोंड वोंड यानी बल खाता हुआ, जिग जैगिंग, वाइंडिंग। दैट 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइम, ये उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा था जिस पर हम चढ़ कर गए थे। तो दैट्स इट फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी एम्बिग्विटी, यू नीड टू ask me through your comments. So let's do the exercises, choose the correct answer. Let's join it. What did the old man want to show to his son? Charlie, patch of clearing. Next, the day was hot, alpha. How many years ago did the doctor advise the old man to take rest? Delta, 40. How many children had the old man? Charlie, 5. What did the old man cut with his pocket knife? A wisp of alfalfa. Charlie. In how many years did the old man improve the land? Beta, 30. Why did the old man hunt the squirrels? Charlie, to cook for meal. What type of special tree was found by the old man? Delta, coffee tree. The clearing on the top was not more than 3/4 of an acre. Delta, the land was fenced by the old man. Charlie.
सो दूसरा आपसे रेलिवेंट नहीं है डियर स्टूडेंट्स। तीसरा सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये आपसे रेलिवेंट है, इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह नोट्स की शक्ल में भी ये अवेलेबल हैं, ये मैं आपको इस पे भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये चौथा भी डियर स्टूडेंट्स आपसे रेलिवेंट नहीं है। पांचवा पास्ट है। आई कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेस टू मॉम। कैरीड, आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज। आई फॉलोड हिम डाउन द लिटिल पाथ। आई बॉट दिस लिटिल फार्म अराउंड हेयर। इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी। तो पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस अकॉर्डिंगली, ये टेक्स्ट में से हैं और इन पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स। तो नोट्स की मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द प्लेजर्स एंड कंफर्ट्स एंड सक्सेस एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पीपल अराउंड यू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाएँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे देख तो ज़रूर रहे हैं, तो आई आस्क देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो मोर एंड लाइक इट एज़ वेल। तो बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू मे बी एबल to get notified of my latest videos. Thank you. Stay blessed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.